मतलब उनकी उनकी लेजिटिमेसी होगी, जेन्युइनिटी होगी, तभी तो उनको ये टेंडर मिला होगा। अब ये उनका अधिकार संविधान में ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आप सांसद के पुत्र है तो आपको ठेकेदारी करने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी के तमाम नेता के पुत्र जो है बड़ी बड़ी ठेकेदारी करते हैं, और ये तो मुझे नहीं समझ में आता किस तरीके से वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ सांसद है, उनको मालूम है आने वाले चुनाव में उनके यहाँ से बत्ती गुल होने वाला है, इसलिए नर्गल बयानबाजी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए निकल चुके हैं। वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के न्योते पर अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं और अपनी अमेरिकी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने ट्वीट करके यूएस कांग्रेस के सदस्यों को उनका स्वागत करने के लिए धन्यवाद किया है। और पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस के सदस्य, विचारक और अन्य लोग मेरी आगामी यूएस यात्रा को लेकर अपना उत्साह साझा कर रहे हैं और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह का उत्साह भारत अमेरिका के संबंधों की गहराई की तरफ इशारा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों सहित अलग अलग क्षेत्र के लोग अमेरिका के उन आगामी यात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं और इस तरह का समर्थन भारत अमेरिका संबंधों की गहराई दिखता है। वहीं मोदी ने अमेरिका में भारतीय दूतावास के ट्विटर अकाउंट को टैग किया है और जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों, व्यापारिक नेताओं, भारतीय अमेरिकियों सहित कई लोगों के वीडियो है और इसमें वे प्रधानमंत्री की यात्रा पर उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 जून से शुरू होने वाली अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे और न्यूयॉर्क में योगा दिवस में प्रधानमंत्री ने इससे पहले दरअसल 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मणिपुर में चल रही कुकी मतई हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहत कैंपों का दौरा किया। दरअसल वो सोमवार की शाम को वो बिरहाली कॉलेज, कुंद्रा कपन और हिंगांग में पहुंचे, जहां पर बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा रोके और वरना परिणाम भुगतने को तैयार है। मैं हथियारों से लैस मतई लोगों से भी अपील करता हूं कि वे किसी पर हमला ना करें और शांति बनाए रखें ताकि हम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सके। सीएम बीरेन सिंह ने ये बात 18 से 19 जून की रात कांटो सबल में चिंगमांग गांव की तरफ की गई। वही गोलीबारी में घायल भारतीय सेना के जवान को लेकर कही। उन्होंने ये भी कहा कि वे सुरक्षा की समीक्षा करेंगे कि यह घटना कैसे हुई है। राहत शिविरों में पीड़ितों से मिलने के बाद मणिपुर सीएम ने कहा कि मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया है, लेकिन अभी और लोग भी पीड़ित हैं। राज्य सरकार उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण करने जा रही है। लगभग 3000 से 4000 घर बनाए जाएंगे और हम उस जगह की तलाश कर रहे हैं जहां निर्माण कार्य किया जाएगा। तो बताते चले कि मणिपुर के सीएम उपद्रवियों को उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ये हिंसा रोक दे वरना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की है और इस दौरान बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा रोके वरना परिणाम भुगतने को तैयार हैं और मैं हथियारों से लैस मतई लोगों से भी अपील करता हूं कि वे किसी पर हमला ना करें और शांति बनाए रखें ताकि हम राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सके। वहीं सीएम बीरेन सिंह ने यह भी बात दरअसल 18 से 19 जून की रात कांटो सबल में चिंगमांग गांव की तरफ की गई गोलीबारी में घायल भारतीय सेना के जवान को लेकर कही। उन्होंने ये भी कहा कि वे सुरक्षा की समीक्षा करेंगे कि यह घटना कैसे हुई है। राहत शिविरों में पीड़ितों से मिलने के बाद मणिपुर सीएम ने यह कहा कि मैंने कुछ राहत शिविरों का दौरा किया है, लेकिन अभी और भी लोग पीड़ित हैं। राज्य सरकार उनके लिए प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण करने जा रही है।
भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंगलवार को देश भर में निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद के जमलापुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में होती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह जमलापुर जगन्नाथ मंदिर में परिवार समेत मंगला आरती की। अहमदाबाद में रथ यात्रा सुबह 7 बजे शुरू हो गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंदा विधि कर रात रथ यात्रा की शुरुआत की और इससे पहले सुबह 4:30 बजे भगवान को खिचड़ा हुआ और वहीं 6:30 बजे भगवान की तीनों मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है और ये बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी गुंडीचा मंदिर जाएंगे, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है। इस रथ यात्रा में तकरीबन 25 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं। दरअसल सुबह से ही पूजा और रथ यात्रा के लिए जरूरी विधान शुरू हो गया। इसके चलते सुबह 4 बजे भगवान को जगाया गया। श्रृंगार के बाद आरती और खिचड़ी का भोग उनको लगाया गया। वहीं मंदिर के बाहर तीनों रथों की पूजा की गई और परंपरा के चलते सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ रहता है। यह तकरीबन 45 फीट ऊंचा है और लाल और हरे रंग का होता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 14 पहिए इसमें लगे होते हैं, जिसका नाम ताल ध्वज है और इसके पीछे देव दलन नाम का करीब 44 फीट ऊंचा लाल और काले रंग का सुभद्रा का रथ होता है और इसमें 12 चक्के होते हैं। आखिरी में भगवान जगन्नाथ का रथ होगा। इसका नाम नंदी घोष है, जो कि पीले रंग का लगभग 45 फीट ऊंचा होता है। इनके रथ में 16 पहिए होते हैं। इसे सजाने में लगभग 1100 मीटर कपड़ा लगता है और आज शाम तकरीबन 6 बजे तक भगवान जगन्नाथ के गुंडीचा मंदिर पहुंचने की संभावना है। वहां भगवान अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 7 दिन तक रुकेंगे और इसके बाद पंचांग के मुताबिक आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यानी 28 जून को वापस मंदिर लौटेंगे। वहीं मंदिर लौटने वाली इस यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर 20 जून को विश्व गद्दार दिवस मनाने की अपील की है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस को लिखे पत्र में संजय राउत ने कहा है कि 20 जून को विश्व गद्दार दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। दरअसल पिछले साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी और संजय राउत ने यूएन को लिखे पत्र में कहा कि 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे हमारी पार्टी के 40 विधायकों को लेकर बीजेपी की मदद से हमारी पार्टी छोड़कर चले गए थे। उन्हें 50 करोड़ रुपए मिले थे। उन्होंने ऐसा तब किया जब हमारे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बीमार थे और इससे पहले राउत ने कहा था कि वे जल्द ही यूएन को पत्र लिखकर 20 जून को गद्दार डे मनाने की अपील करेंगे। और इतना ही नहीं, राउत ने यह भी कहा था कि वे रावण की तरह 40 गद्दार पुतले जलाएंगे। तो वहीं कमजोर पड़ते बिपरजॉय के चलते अगले 2 दिन यानी आज और कल इसका असर बुंदेलखंड में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग तपिश लू का प्रकोप झेल रहे और मंगलवार तक यही स्थिति बनी रहेगी। इससे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। आंचलिक मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिपरजॉय इफेक्ट के चलते हुई बरसात ने तापमान को एकदम से गिरा दिया है। आगरा में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री दर्ज हुआ है। इसमें 11.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कानपुर, लखनऊ, उरई, मेरठ, आगरा, फुर्सतगंज, अलीगढ़ में बरसात रिकॉर्ड की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से बेहाल रहा।
तो आपको बताते चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। दरअसल पूरब में मानसून की उम्मीद भी जताई जा रही है। दरअसल कमजोर पड़ते बिपरजॉय के चलते अगले 2 दिन यानी आज और कल इसका असर बुंदेलखंड में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा और इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। वहीं अगर बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग तपिश लू का प्रकोप भी झेल रहे हैं और मंगलवार तक यही स्थिति बनी रहेगी और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। आंचलिक मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिपरजॉय इफेक्ट के चलते हुई बरसात ने तापमान को एकदम से गिरा दिया है। आगरा में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री दर्ज हुआ है और इसमें 11.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कानपुर, लखनऊ, उरई, मेरठ, आगरा, फुर्सतगंज, अलीगढ़ में बरसात रिकॉर्ड की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी में बेहाल रहा है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पी न्यूज़।